नमस्कार। स्वरचित लघु कथा गोदावरी कथा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं अपनी स्वरचित कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एक मुट्ठी आसमां। यह कथा वर्तमान समय में सामंजस्य कैसे बिठाएं, बुजुर्ग अपना पुराना अतीत लेकर जी रहे हैं और बच्चे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने यह लघु कथा लिखी है और अब आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक मुट्ठी आसमां। पापा, अब बहुत हो गया, घर चलिए। बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। अमृता भी कल से भूखी है। अच्छा, अमृता भूखी है, बच्चे भूखे हैं, इसकी चिंता है। मेरी चिंता कहाँ होने लगी। तूने मैंने कल से खाना खाया है या नहीं, तूने पूछा? हाँ पूछा। यहाँ आते साथ सबसे पहले वार्डन से मैंने यही पूछा। पापा घर से बिना खाना खाए आए थे, यहाँ आकर खाना खाया। उनकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं तुरंत दवाई लेकर आया। और पूछो आप यहाँ के वार्डन से। मैंने पूछा कि वह पापा सोते समय दूध लेते हैं, उन्होंने दूध दिया या नहीं। निराश होता विपिन आंखों में आंसू भरकर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। आप ही बता दो, आप कैसे खुश होगे। हम लोग वही सब करेंगे। इसलिए नहीं कि हम को समाज या रिश्तेदारों का डर है, इसीलिए कि आप हमारे पापा हो, आपके प्रति हमारा प्रेम है। बड़ा प्रेम का नाटक मत करो, सब पता है। क्या पता है पापा, आप कहना क्या चाहते हो। आपने जो व्यवहार माँ को दिया, मैं वही व्यवहार आपकी बहू को दूँ, आपके पोते को दूँ। हाँ हाँ बताना, क्या व्यवहार दिया है मैंने तेरी माँ को और तुझे और तेरी बहन को। बस रहने भी दो पापा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरी माँ ने ही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आपने किया क्या? बस अपने परिवार की देखभाल करते रहे। दादी जो कहती थी वही करते थे। चाचा की गृहस्थी में पैसे लगाते थे और हम लोग कैसे रहते थे मेरी माँ के साथ। आप कितना दुर्व्यवहार करते थे, हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन फिर भी माँ के जाने के बाद हमने आपकी पूरी देखभाल की और अब आप सोचते हो कि मैं जैसा व्यवहार आपने मम्मी के साथ किया, हमारे साथ किया, मैं वैसा ही व्यवहार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ करूं? तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको टाइम से हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, टाइम से आपको खाना मिलता है, टाइम से दवाइयाँ आती हैं, टाइम से आपका नेट पैक कर दिया जाता है। और जब कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो आपको भी अपने साथ लेकर जाते हैं, फिर भी आप हमेशा नाराज़ रहते हैं। और परसों तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ आ गए सबको दिखाने के लिए कि वह वृद्धाश्रम में रहने जा रहे हैं। अच्छा, तो अपनी माँ का प्रोविडेंट फंड कहाँ दबा कर रखा है, निकाल उसको और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर। क्यों? आपको तो आपकी पेंशन मिलती है और वह पैसा मेरी मम्मी का है। मम्मी ने मुझे नॉमिनी बनाया, इसलिए मेरे अकाउंट में आया है। ओहो, अब समझ में आया आपको क्यों गुस्सा आया। हाँ, मैं उस पैसे को शिक्षा के बेटे के नाम पर एफडी करूँगा। अच्छा, आप घर चलें, मैंने शाम को शिक्षा और जीजा जी को भी घर पर बुलाया हुआ है। सबके साथ आमने सामने बात होगी। वृद्धाश्रम में रहने वाले 3 बुजुर्ग वहाँ पर आ गए और समझाइश देने लगे। चले जाइए साहब, आपके नखरे उठाने वाले बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं। आपको ज़्यादा खींचने से रबड़ भी टूट जाती है, फिर तो ये रिश्ते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग कहने लगे, अब जमाना बदल गया है, हमको भी थोड़ा झुकना चाहिए। ज़्यादा अकड़ ठीक नहीं, आपको भी सबको लेकर चलना चाहिए। कितना अच्छा बेटा है आपका। एक गहरी सांस लेते हुए, वैसे बेटा तो मेरा भी बुरा नहीं था, मेरा ही अक्खड़पन आज मेरे दुख का कारण बन गया है। यह वार्तालाप एक वृद्धाश्रम में हो रही थी।
श्रीमान राजेश, बात बात पर क्रोध करने वाले, अपनी युवावस्था में अपनी पत्नी और बच्चों को पीड़ित करने वाले, आज भी वही रुबाब दिखाकर जीना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं अपने बेटे से कि वह भी वैसा ही व्यवहार करे अपनी पत्नी के साथ जैसा वे किसी ज़माने में करते थे। तब जब कभी विपिन अपनी पत्नी को जोर से डांट देता या बच्चों को झापड़ मार देता, बड़े प्रसन्न दिखते, और जब कभी भी एक साथ घूमने चली जाते और दोनों पति पत्नी हंसकर बातें करने लगते तो उनका मुंह फूल जाता। वे अनमने से हो जाते। तभी वार्डन ने आकर उन लोगों से कहा, आप सब अपने कमरे में जाइए और मिस्टर राजेश आप भी अपने घर जाएं। आपका बेटा आपको लेने आया है। छोटी सी जिंदगी है, खुश खुश होकर जी लीजिए। विपिन, हाँ हाँ सर, बता दीजिए 3 दिन का कितना पेमेंट हुआ, मैं यहाँ पर आपको पे कर दूँ। वार्डन, जी जी ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में सब अच्छे से रहेंगे। एक मुट्ठी आसमान है, सहेज लीजिए सर। अच्छा, नमस्कार। विपिन अपने पापा को लेकर वृद्धाश्रम से बाहर आया और कार में सम्मानजनक ढंग से बिठाया। बताओ पापा, आज कहाँ चलना है? मुस्कुराते ही उसने पापा को एक प्यारी सी झप्पी दी। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कथा सुनी। और वर्तमान समय में निश्चित रूप से जितना सामंजस्य बच्चों को करना चाहिए उतना ही बुजुर्गों को करना चाहिए, और तभी फिर से संयुक्त परिवार स्थापित हो सकेंगे। नहीं तो आज हम सिर्फ युवाओं को ही दोषी ठहराएं, यह गलत है।